जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक करंट अफेयर्स के बारे में जो हाल ही में घटना हुई है और इससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। और एक समझ सकते हैं कि इससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ये करंट का एक टॉपिक आपका जुड़ चुका है। ठीक है। तो आज हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे और हाल ही में घटना हुई है जो कि 28 अगस्त को ये घटना हुई है। और ये बहुत पहले से घटना चली आ रही थी, बट उस पर क्या है, कई सारे प्रावधान लगे थे। तो आज उसको 28 अगस्त को ये जो है पूर्णतः कंप्लीट हुआ है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे नोएडा ट्विन टावर्स केस के बारे में, स्टडी करेंगे। और इसको मैं आपको संक्षिप्त रूप में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह से जो है बिल्कुल एक इतनी बड़ी इमारत जो ट्विन टावर के नाम से जाना जाता था, नोएडा सेक्टर 93 ए में जो स्थापित था, वहां पे इसको क्यों गिरा दिया गया, इसके पूरी डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, नोएडा ट्विन टावर्स केस के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। अब ये ट्विन टावर का इसका क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसके दो टावर थे। ठीक है। अब ये दो टावर बिल्कुल आसपास ही बने थे, मतलब अगर देख सकते हैं तो एकदम करीब में ही बने थे। ठीक है। जिसके बीच की जो लंबाई थी 9.88 मीटर थी, इन दोनों टावर के बीच की लंबाई। ठीक है। दूरी जो थी ये 9.88 मीटर की थी। तो इसका स्थापित स्थान कहाँ पे है, या आखिर ये कहाँ पे था, तो नोएडा सेक्टर 93 ए में, यानी 93 ए में जो है ये स्थित है। यानी आपका 93 ए में ये स्थापित था। और इसमें दो टावर थे। एक टावर का नाम था एपेक्स टावर, जिसमें कितने फ्लोर थे, 32.5 यानी 32.5 फ्लोर थे। इसकी लंबाई कितनी थी, 103 मीटर ऊंचाई थी। ठीक है। आप समझ सकते हैं कि जो आपकी कुतुब मीनार की ऊंचाई होती है वो 73 मीटर है। तो कुतुब मीनार से भी ये ऊंचे दो टावर बने हुए थे। ठीक है। दूसरे टावर को हम जानते हैं सियान टावर को। ठीक है। जिस सियान टावर के नाम से जानते हैं, जिसमें कितने फ्लोर थे, आपका 29.5 यानी 29.5 फ्लोर थे। और जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 97 मीटर थी ऊंचाई इसकी। ठीक है। तो ये भी आपका कुतुब मीनार का, जो आपका कुतुब मीनार है उससे भी ऊंचा टावर था। ठीक है। इसे बनाने वाली कंपनी कौन थी, सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड थी। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट लाती है। ठीक है। और इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, इंडिया है तो इंडिया में भ्रष्टाचार के कई सारे मामले सामने भी आए हैं। तो ये एक भ्रष्टाचार का उदाहरण था कि भाई अगर आप इतना ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार वाली चीज़ें करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और इसका खामियाजा ये आपको भुगतना पड़ा कि इतनी बड़े बिल्डिंग को मात्र 9 सेकंड से 12 सेकंड के बीच में ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है। तो इसको देखोगे, पहले गिराने का समय क्या है इसका, गिराने का समय है रविवार 28 अगस्त, समय क्या है, 2:30 बजे, यानी 2:30 पे ये बिल्डिंग गिराई जाएंगी। दोनों गिरा दी गई हैं। ठीक है। अब गिराने वाली कंपनी कौन है, ये एडिफिस इंजीनियरिंग जो मुंबई में स्थित है वो गिराने का कार्य करती है। तो ऐसे बहुत सारी बिल्डिंगों को ये कंपनी गिराती है। इसमें किस तरह से गिराती है, कैसे गिराती है, इन सभी चीज़ों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो गिराने वाली कंपनी कौन है, एडिफिस इंजीनियरिंग, मुंबई स्थित है। ये मुंबई से आए थे इसको गिराने के लिए। और इसको गिराने वाले जो थे, जो लीड कर रहे थे इन प्रोजेक्ट को गिराने में, जो लीड कर रहे थे, उनका जो नाम था, ये शरद वी सरवते इनका नाम था। जो लगभग अपने जो कार्यकाल है उसमें लगभग 315 बिल्डिंग को गिरा चुके हैं। और इनका जो है लिम्का बुक में इनका रिकॉर्ड भी था, इनका नाम भी उसमें दर्ज है। ठीक है। अब इसमें जो है कौन सी टेक्निक यूज की गई इसको गिराने के लिए, तो इसमें दो तक टेक्निक होती है। किसी भी बिल्डिंग को गिराने के लिए दो टेक्निक यूज की जाती है। एक होती है आपका इम्प्लोशन टेक्निक, यानी अंदर की तरफ गिरना। एक होती है एक्सप्लोशन टेक्निक, यानी बाहर की तरफ गिरना। तो जो आपके बम वगैरह फटते हैं वो एक्सप्लोसिव होते हैं, यानी बाहर की तरफ फटते हैं। और जब कोई चीज़ बाहर की तरफ फटती है तो वो नुकसान पहुंचाती है, लोगों को घायल कर सकती है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए एक्सप्लोजन, यानी जो बम बारूद होते हैं वो एक्सप्लोजिव का काम करते हैं। और यहाँ पे कौन सी तकनीक की गई है, इम्प्लोजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इम्प्लोजन का मतलब ये वहीं पे वहीं ही गिरेगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं उपयोग में सामान कौन कौन सी यूज है। तो उपयोग में देखिए यहाँ पे 3500 kg जो है इसमें बारूद उपयोग किया गया था। और इनके जो कॉलम थे, बिल्डिंग का जो कॉलम था उसमें कितने, 9640 छेद इसमें किए गए थे। उन छेदों में बारूद पूरा भर दिया गया था, उन कॉलमों में बारूद भर के। और ये बिल्डिंग जब ध्वस्त की गई तो मात्र 9 से 12 सेकेंड में ये बिल्डिंग पूरी तरह से गिर गई। ठीक है।
ये आपकी यहाँ पे ये पूरा जो है प्रक्रम आपको दिया गया है। और इसमें जो बिल्डिंग जब ये गिरी तो लगभग अंदाजा ये लगाया गया कि कितना क्यूबिक टन आपका जो है 35 क्यूबिक टन का मलबा जो है इकट्ठा हुआ, जिसको हटाने के लिए लगभग 3 से 4 महीने का समय लगेगा। ठीक है, इसके पीछे कई सारी ऐसी क्यों ये चीजें स्टार्ट हुई, तो देखिए कई सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसको हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, ये लाया गया था एमरोल्ड कोड का 2004 में प्रोजेक्ट लाया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत ही कई सारी ऐसी बिल्डिंग उन्होंने बनाया। ठीक है, पहले ये 12 बिल्डिंगें बनाए, उसके बाद उनको अच्छे से काम किया, लेकिन ये 2 बिल्डिंगें बनने के बाद इसमें कई सारे ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। जी कोर्ट जो था, बहुत लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट के जाने के बाद कोर्ट ने जो फैसला पर्सन के हित में किया और इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया। उसके बाद जब ये उस मामले से संतुष्ट नहीं थे तो सुपरटेक कंपनी जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही जो हाई कोर्ट का फैसला था उसी पे अपना विचार रखते हुए इसको गिराने का जो है आदेश दिया। और ये गिराने का जो आदेश हुआ वो लगभग आपका आदेश के बाद 1 साल के बाद रविवार 28 अगस्त समय 2:30 में इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। ठीक है, तो ये थी कुछ ऐसी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ये नोएडा ट्विन टावर्स के बारे में बताती हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि जो लोग इसमें मान लीजिए फ्लैट बुक किए होंगे उनका क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी एक बहुत ही बढ़िया आदेश दिया था कि जो इनका जो खर्चा था, ठीक है, मान लीजिए जो बुक कराए थे उनका लगभग 12% इंटरेस्ट के साथ जो है उनको पूरा ये वापस करेगी। और इसको गिराने में जो खर्चा आया था लगभग 18 करोड़ का खर्चा आया था। जो किसने पे किया था, ये सुपरटेक कंपनी ने ही पैसा दिया था उसको गिराने के लिए। मतलब कहते हैं ना कि भाई भ्रष्टाचार का मामला जो है आदमी पहले भर तो लेता है पेट, लेकिन फिर जो है बाद में पछताना पड़ता है। तो मतलब बनाया खुद भी और गिराया भी खुद ही है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देखना है। इससे बहुत सारे करंट के जो है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जानकारी भी रखना जरूरी है, थोड़ा सा जागरूक भी रहना जरूरी है। बहुत सारे करंट के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कि टावर की लंबाई कितनी थी, या सियान इसमें कितने टावर थे, एपेक्स टावर, सियान टावर। तो ये आने वाले जो आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें एक टॉपिक तो ये बनना है। इससे जरूर आपका 1-2 नंबर आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।